Hello dear students. Today in this video I am going to explain the poem The Road Not Taken. So dear students, let's start. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. As you can see in this picture, there is a man. He is walking through the forest. एक फॉरेस्ट से होकर ये गुजर रहा है, आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है. टू रोड्स, इसको सामने अचानक से टू रोड्स आ जाती है और ये वहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सी रोड से मुझे जाना है. बिकॉज ही वॉज स्ट्रेंजर, ये एक तरह से अजनबी था, वो इस रास्ते से फैमिलियर नहीं था बिल्कुल भी, इस रास्ते से वो अननोन था. तो दो रोड उसके सामने जब आ जाती है, डाइवर्स मीन्स होता है सेपरेट, मतलब रास्ता जो है अलग अलग हो जाता है जब, दैट इज कॉल्ड डाइवर्स. ठीक है, तो यहाँ पे मैं टिक कर देता हूँ. टू रोड डाइवर्स इन येलो वुड. येलो वुड यूज क्यों किया गया है? वुड मीन्स होता है जंगल, फॉरेस्ट. और येलो क्यों कहा गया है यहाँ पे? बिकॉज द रोड color is yellow and also some dry leaves are scattered in the forest. Some dry leaves are scattered. कुछ जो है ना सूखी पत्तियां भी फैली हुई थी वहाँ पे. दूसरी पिक्चर है, उसमें दिखाया गया है, तो इसलिए उसको येलो फॉरेस्ट बोला गया है कि येलो फॉरेस्ट है. एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल. ये कह रहा है कि मुझे इस बात का दुख है कि मैं दोनों रास्तों से, बोथ का मीन्स होता है दोनों, मैं दोनों रास्तों से कैसे ट्रेवल करूँ, नहीं कर सकता. एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड. अकेला, क्योंकि मैं वहाँ पे अकेला ट्रैवलर था, कोई साथ में जो है वहाँ पे कोई मुझे दिखाई भी नहीं दिया, तो मैं काफ़ी लंबे समय तक वहाँ पे खड़ा रहा. लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक्ड डाउन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बैंड इन द अंडरग्रोथ. ये कह रहा है मैं बहुत समय तक, बहुत लंबे समय तक मैं वहाँ पे खड़ा रहा और फिर जो है मैंने क्या किया, लुक्ड डाउन एज फार एज आई कुड, और जितनी दूर तक मैं देख सकता था मैंने देखा. टू वेयर इट बैंड इन द अंडरग्रोथ. अंडरग्रोथ का मीन्स होता है डियर, अंडरग्रोथ मीन्स प्लांट्स और ग्रास दैट ग्रोज अंडर द ट्री. जो पेड़ों के नीचे छोटे घास या पेड़ पौधे जो जम जाते हैं ना, उनको बोला जाता है अंडरग्रोथ. ठीक है, स्मॉल प्लांट्स या फिर ग्रास दैट ग्रो अंडर द ट्री, जो ट्री के नीचे ग्रो करते हैं उनको क्या कहते हैं हम? अंडरग्रोथ. इज दैट क्लियर नाउ? ओके, लेट्स गो हेड. देन फिर हम नेक्स्ट फिफ्थ लाइन पे आ गए हैं, सिक्स पे सॉरी. then took the other as just as fair and having perhaps the better claim. तो पहले तो उसने जैसे इस लाइन में आप देख सकते हैं, यहाँ पे इस लाइन को मैंने आगे कर दिया. एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक्ड डाउन वन, यानी कि पहले उसने वन वाले एक रास्ते को देखा, जो एक रास्ता उसे दिखाई दिया दूर तक, जहाँ तक वो जो है मतलब ख़त्म नहीं हो जाता है, जहाँ तक वो मुड़ नहीं जाता कहीं, वहाँ तक उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया. उसके बाद वो दूसरे को देखता है इस सिक्स लाइन में. देन टुक द अदर, फिर वो दूसरे रास्ते को देखता है एज जस्ट एज फेयर, यानी कि वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में उसको. एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, शायद उससे भी अच्छा क्लेम कर रहा था वो. बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर, क्योंकि इस रास्ते पर घास भी जमा हुआ था. यानी कि अगर किसी रास्ते से आदमी आते जाते रहते हैं, अगर आप जो है ना किसी रास्ते से बार बार आते जाते रहोगे तो क्या होगा, उस रास्ते पर जो घास होता है ना, वो आपसे पैरों के निशान से, जब आप पैर से उसको क्रश कर देते हैं तो वो जल जाता है, सूख जाता है. ठीक है, लेकिन ये कह रहा है कि उस पर काफ़ी घास था. जो सेकंड रास्ता उसने देखा वो काफ़ी क्या था, घास वाला था. बिकॉज इट वॉज ग्रासी, यहाँ पे देखिए, ग्रासी एंड वांटेड वियर. वियर मीन्स होता है घिसना, यानी कि जब हम चलते हैं किसी रास्ते से तो उस पर पैरों के निशान हो जाते हैं, या फिर वहाँ से जो है ना वो रास्ता थोड़ा वियर हो जाता है. ओके, दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न दैम रियली अबाउट द सेम. ये कह रहा है कि यद्यपि, दो मीन्स यद्यपि, फॉर एज फॉर दैट मीन्स उसके लिए, द पासिंग देयर वहाँ से गुजरना, हैड वॉर्न दैम रियली अबाउट द सेम, यानी कि एक ही बात होगी. उसके बाद देखिए, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप्स हैड ट्रोडन बैक. बोथ दोनों ही जो रास्ते थे उस मॉर्निंग इक्वली, दोनों एक जैसे ही लग रहे थे देखने में. ठीक है, क्योंकि कोई भी उनमें से वियर आउट नहीं हो रखा था, कोई भी जो है घिसा हुआ नहीं था, किसी पे भी ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई यहाँ पे लोग आ जा रहे हों. ओके, नेक्स्ट. इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक. लीव्स पे, यानी कि जो पत्तियाँ, सूखी पत्तियाँ, जो ड्राई लीव्स जो नीचे पड़ी हुई थी रास्ते के ऊपर, उस पर कोई स्टेप से
ट्रोडन ब्लैक मतलब ट्रोडन मीन्स होता है क्रश कर देना, यानी कुचल देना, पत्तियों की कुचलने की। पत्तियां जो है, कुचली हुई पत्तियां भी दिखाई नहीं दे रही थी। ओ आई केफ्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। चलो मैं, उसने सोचा कि ठीक है मैं फर्स्ट वाला जो रास्ता है उसको कभी फिर देखूंगा, आज मैं सेकंड वाला रास्ता लेता हूँ, इस पे जाके देखता हूँ क्या होता है। ओके, यट नोइंग, यहाँ पे देखिएगा, यट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे। यट नोइंग, ये जानते हुए कि भाई ये रास्ता कहाँ लेके जाएगा पता नहीं। आई डाउटेड, मुझे डाउट था, इफ़ आई शुड एवर कम बैक, कि क्या कभी मैं वापस भी आ पाऊंगा। मुझे डाउट था कि मैं इस रास्ते से जा तो रहा हूँ, क्या कभी मैं वापस भी आ पाऊंगा। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, समवेयर एजिज एंड एजिज हैंड्स। आई शैल बी टेलिंग विद दिस, मैं इस बात को किसी को बता रहा हूँ, विद ए साई मीन्स विलाप करते हुए, आह भरते हुए या विलाप करते हुए मैं एक बात किसी को बता रहा हूँ। समवेयर, किसी जगह, पता नहीं मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा इस रास्ते से। समवेयर एजिज एंड एजिज हैंड्स, कितने वर्षों तक, कितने दिनों तक मैं जो है कब पहुंचूंगा कुछ पता नहीं है। टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ वुड, ये फर्स्ट पैराग्राफ में आई थी 3 लाइन। टू रोड्स जो कि सेपरेट हो जाती है जंगल में, एंड आई आई डोंट नो, मैं नहीं जानता कि कौन सी मुझे लेनी है, यानी कि मैं दोनों से ट्रेवल नहीं कर सकता हूँ। आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, आई टुक द वन, मैंने उनमें से एक रोड सेलेक्ट कर ली जो कि लेस ट्रेवल्ड थी, जिसपे मतलब बहुत ही कम, ऐसा लग रहा था कि बहुत कम आवाजाही होती है, मतलब कोई इसमें जो है आते जाते भी है इस रोड से। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और इसी से जो है काफ़ी डिफरेंस हो गया, मतलब उसमें फ़र्क थोड़ा सा दोनों में जो मैं डिफरेंस कर पाया, बस वही यही कर पाया कि एक रोड लग रही थी ये कम जो है, इस पे बहुत कम ट्रैवल आते हैं ट्रैवलर, और दूसरी पे कुछ थोड़े से इससे ज़्यादा आते हैं, तो मैंने लेस ट्रेवल्ड वाली रोड ली। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो है आपका पोएम फिनिश हो गया है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन कमेंट मी, you can ask anything whatever you want, okay? And one more thing, if you don't subscribe my channel, please subscribe English by Anuj, okay? This is my channel, and do share this video with your friends, with your colleagues, so that everybody can get the benefit of this video, okay? Thank you, have a nice day.